हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आज एक न्यू सीरियल स्टार्ट करते हैं। ये थाई बीएल सीरियल है। इसका नेम है इम्प्रेशन ऑफ यूथ। इसकी 9 एपिसोड हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा पेंटिंग होती हैं। यूशी जो कि मेन लीड है, वो अपना काम करते हुए वहीं टेबल पे सो जाता है। मॉर्निंग में उसकी एक फ्रेंड आती है जो कि डोर को नॉक करती है और उसे कॉल भी करती है, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में सोया होता है कि उसे सुनाई ही नहीं देता। उसकी फ्रेंड उसे काफी ज्यादा आवाजें भी देती है। उसके बाद वो खुद ही की लेके डोर को ओपन कर देती है और जल्दी से यूशी को उठाती है। वो उससे बोलती है कि तुम्हें लेट हो रहा है तो जल्दी से उठ जाओ। यूशी नहीं उठ रहा होता। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। उसकी फ्रेंड बोलते हैं क्या तुम सच में भूल गए। यूशी को याद आता है तो वो पूछता है टाइम क्या हुआ है और जल्दी से अपनी चीजें उठाने लगता है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। वो उसे वॉशरूम भेजने के बाद बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें कल भी याद करवाया था और तुमने अभी तक पैकिंग भी नहीं की, और उसकी चीजों को पैक करने लगती है। नेक्स्ट सीन में यूशी भागते हुए बस को पकड़ता है। ड्राइवर को पे करते हुए उनसे पूछता है क्या उनके पास मोशन सिकनेस की मेडिसिन है। ड्राइवर मना करता है तो वो जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। वो ऐसे ही सोच रहा होता है तो एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर उसकी पेंटिंग देख रहे होते हैं। फिर उसे दोबारा बनाने के लिए बोलते हैं। जोशी बोलता है पर क्यों। उसके टीचर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें लाइफ स्केचिंग और पेंटिंग करने को कहा था और तुमने ये क्या किया है, तुमने फिर से पिक को यूज किया है। टीचर बोलते हैं कि मैं तुम्हें इतने सालों से सिखा रहा हूँ इसलिए मैं एक बार में ही बता सकता हूँ, तुमने इसे कई बार बनाया है, तुम इतने ही लेजी हो, मैं ना तुम्हें एक दिन सस्पेंड कर दूंगा। यूशी बोलता है कि प्रोफेसर प्लीज मुझे एक और चांस दें, मैं अपनी ग्रेजुएशन को और ज्यादा डिले नहीं कर सकता। टीचर बोलते हैं ठीक है, तो मुझे और बेवकूफ बनाना बंद करो। तभी उन्हें किसी की कॉल आती है। वो उन्हें कॉल पे बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं आपका काम कर दूंगा और इसकी सारी डिटेल भी आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट पर्सन उन्हें थैंक्स बोलता है तो प्रोफेसर बोलता है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कॉल कट करने के बाद यूशी बोलता है प्रोफेसर क्या हुआ, आपकी स्माइल को क्या मुझे निकालने वाले हैं। प्रोफेसर बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हें एक और चांस दूंगा। नेक्स्ट मंथ एक स्कूल को आर्ट टीचर की जरूरत है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर पढ़ाना होगा और वहीं पर तुम्हें अपनी स्केचिंग भी ठीक करनी होगी और अपनी ग्रेजुएशन पेंटिंग को कंप्लीट करना। नेक्स्ट प्रेजेंट में उसे बस में बैठे हुए दिखाया जाता है। ओके, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें 2 लव स्टोरी हैं। तो अब दूसरा मेन लीड वो अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे किसी की कॉल आती है। वो उनसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं इससे डील कर लूंगा। इसका नेम शू लूशी है। नेक्स्ट मेन लीड पेंटिंग करते हुए को दिखाया जाता है जो एक वॉल पे पेंटिंग कर रहा होता है। तभी एक अंकल आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम काफी अच्छी पेंटिंग कर रहे हो, जब मैं तुम्हारी एज का था ना। शुरू हुए के फ्रेंड्स बोलते हैं कि अंकल आप टेंशन ना लें, हम मार्क्स के बेस्ट स्टूडेंट हैं, हम आपका काम अच्छे से करेंगे। शुरू हुए बोलते हैं कि ये एक केक का पीस है। वो अंकल के हाथ में वाटरमेलन देखते हुए बोलता है कि मैं ये भी बना सकता हूँ। तभी हुई के मोबाइल पर रिंग होती है। अंकल बोलते हैं तुमने अपना मोबाइल फिर से छोड़ दिया। हुई अपनी वॉच पे टाइम देखता है और बोलता है कि अंकल मुझे एक गेस्ट को लेने के लिए जाना है। वो जल्दी में वहाँ से जाते हुए अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम लोग पेंटिंग करो, मैं गेस्ट को लेके वापस आता हूँ, और अंकल से उनकी बाइक मांगता है। अंकल उससे बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी में मत जाओ, लेकिन वो फिर भी वहाँ से भागता है। नेक्स्ट यूशी को दिखाया जाता है जो कि बस स्टेशन पे वेट कर रहा होता है। उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो वहीं पर वॉमिटिंग कर देता है। हुई रास्ते में जाते हुए अंकल को बोलता है कि मेरे लिए एक डक का पीस रखना। अंकल बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगा। फिर वो एक आंटी को गुड आफ्टरनून बोलता है। आंटी उससे बोलती है कि तुम्हारे भाई ने एक फिशर खवाई थी तो जाते हुए ले जाना। वो ओके बोलता है। नेक्स्ट वो यूशी के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि सिर्फ वही बस स्टेशन पर बैठा हुआ है। वो अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था। हुई स्पीकर निकालता है और उसमें उसका नेम लेना स्टार्ट कर देता है। बोलता है मिस्टर यूशी, आपकी राइड आ चुकी है। यूशी उसकी तरफ देखता है तो वो अपनी चीजें उठा के उसके पास आ जाता है और बोलता है कि तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला हूँ। हुई बोलता है क्या आप मिस्टर यूशी हैं। यूशी हाँ बोलता है। हुई नाइस टू मीट यू बोलता है और बोलता है कि मेरा नाम जाओलू हुई है। यूशी उसे अपनी चीजें पकड़ाता है। यूशी उसके पीछे बैठ जाता है तो हुई उसे बोलता है कि वो अच्छे से बैठे। नेक्स्ट वो दोनों जा रहे होते हैं। यूशी ने उसकी शर्ट को पकड़ा होता है और उसे अभी भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट एक जगह पर हाउ बाइक को रोक देता है तो यूशी पूछता है कि तुमने बाइक को यहाँ पर क्यों रोक दिया।
हुई बोलता है कि मैं फिश लेना तो भूल ही गया था। वो अंकल को हेलो बोलता है तो अंकल कहते हैं मुझे लगा कि तुम अपनी फिश लेना भूल गए हो। अंकल उसे फिश पकड़ा देते हैं। हुई उन्हें थैंक्स बोलता है और पेमेंट करने लगता है, लेकिन अंकल उसे मना करते हैं। हाउ पैसे निकालने के लिए फिश यूशी को पकड़ा देता है, जिसकी स्मेल उसको अच्छी नहीं लगती तो वो वॉमिटिंग करने वाला होता है। हुई उससे पूछता है क्या हुआ, लेकिन यूशी उसी पर वॉमिटिंग कर देता है। हुई अपने आप को बचाने के चक्कर में पीछे हटता है और यूशी के बैग को पानी में फेंक देता है। हुई बोलता है कि तुमने ये क्या किया। फिर वो नोटिस करता है कि उसने बैग तो पानी में फेंक दिया है, तो वो यूशी की तरफ देखने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही घर आ जाते हैं। हुई अपने बड़े भाई को बुलाता है जो कि लैपटॉप पे कुछ पिक्स देख रहा होता है। वो जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करते हुए यूशी को वेलकम बोलता है। यूशी उन लोगों के पास आता है तो बोलता है ये स्मेल किस चीज की आ रही है। हुई बोलता है कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, इसने मुझ पे वॉमिटिंग। यूशी आगे से बोलता है कि इसने मेरी पेंटिंग फेंक दी। हुई ये सुन के उसके हाथ में जो फिश वाला पैकेट होता है ना उसे उसके आगे कर देता है। तो यूची से बोलता है कि इसे मुझसे दूर रखो, लेकिन हुई उसे तंग करने लगता है। उन दोनों को बोलता है कि जाके शावर ले लो अब। हाँ ओके बोल के वहां से जाते हुए भी यूशी के सामने फिश करता है। उसके जाने के बाद लूशी से सॉरी बोलता है अपने छोटे भाई की वजह से और बोलता है कि आई होप तुम्हारा मूड खराब ना हुआ हो। मैं उस पर नजर रखूंगा और इस बात पर भी कि वो वोमिटिंग वाली बात पे माइंड ना करे। मेरा भाई काफी ज्यादा अच्छा है तो उसकी बातों का माइंड मत करना। याशी बोलने लगता है मैंने माइंड। लूशी बोलता है दोबारा से वेलकम। आई होप कि ये जगह तुम्हें अच्छी लगे, चलो अंदर चलते हैं, ये जगह तुम्हें घर जैसी ही लगेगी। और वो खुद अंदर चला जाता है। यूशी पीछे खड़ा सोच रहा होता है मैं इतना ज्यादा अनलकी क्यों, आखिर मैं इस जगह पर कैसे आ गया। नेक्स्ट यूशी और लूशी दोनों ही एक साथ बैठे हुए होते हैं। लूशी बोलता है कि तुमने 1 मंथ के लिए हमारा रूम बुक किया है। उसको उसका रूम बता देता है और बोलता है कि अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो हमें बता देना, और अपना मोबाइल नंबर देता है और बोलता है कि जब भी जरूरत हुई कॉल कर लेना। अगर तुम्हें घूमना फिरना है तो मैं तुम्हें इर्द गिर्द की चीजें दिखाने के लिए ले जाऊंगा। लूशी बोलता है क्या मैं बाइक रेंट पे ले सकता हूँ। लूशी बोलता है कि ये जगह बड़ी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक स्टोर से दूसरे स्टोर तक जाने में 30 मिनट लगेंगे, तो उसके लिए बाइसाइकिल चलानी पड़ेगी। लूशी बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ हुई ही है जो कि स्कूल जाने के लिए बाइसाइकिल लेके जाता है, अगर तुम्हें चाहिए तो बता दो। तभी वहां पर वुड कटिंग की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। तो लूशी बोलता है कि उनके नेबर्स आजकल वुड कटिंग का काम कर रहे हैं, इसी वजह से सारा दिन यहाँ पे शोर रहता है। इसकी वजह से मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है, तो मैं उससे बात करके आता हूँ। और उठ के वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लूशी बोलता है कि मैं सच में कितना ज्यादा अनलकी हूँ, मेरा लक पता नहीं कब चेंज होगा। उसके बाद वो अपनी चीजें उठा के जाने लगता है तो वो एक पेंटिंग देखता है, उस पर हुई का नेम होता है। नेक्स्ट सीन में लूशी अपने नेबर के घर पे जाता है। उसका नेबर हेडफोन लगा के काम कर रहा होता है। लूशी उसे आवाजें देता है लेकिन वो नहीं सुनता, तो वो अंदर ही चला जाता है। लूशी उसे देखता है तो उसे बुलाता है, लेकिन अभी भी वो उसकी आवाज नहीं सुन रहा होता, तो वो आगे उसके पास चला जाता है। पाँव टकराने की वजह से वो नीचे गिरने वाला होता है, तभी वो पर्सन उसको पकड़ लेता है। नेक्स्ट लूशी अपनी पेंटिंग करने के लिए चीजें सेट कर रहा होता है, तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूशी स्कूल के लिए जाता है। वो स्कूल के सामने खड़ा स्कूल को देख रहा होता है। हुई के पास एक पेज होता है जो पकड़ के वो अपने भाई के पास जाता है, लेकिन बाद में वापस आ जाता है और अपने भाई को बताने की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उसे यूनिवर्सिटी जाना है। बाद में उस पेज को जल्दी से टेबल पे रख के भागते हुए बोलता है ब्रदर इस पर साइन कर देना, मुझे जरूरत है। वहां से भागने लगता है तो लूशी उसे रोक लेता है और उसे अपने पास आने के लिए बोलता है। हुई उसके पास आ जाता है तो लूशी बोलता है लाओ तुम्हारी टाई ठीक कर देता हूँ, वैसे तुम इतने परेशान क्यों हो। हुई बोलता नहीं मैं तो नहीं हूँ। लूशी बोलता है कि अच्छे से स्टडी करना। आओ ओके बोल के वहां से भाग जाता है। लूशी बाहर खड़ा क्लास को देख रहा होता है। उसके बाद वो क्लास में चला जाता है। सभी स्टूडेंट को हेलो बोलता है और उन्हें अपना नेम बताता है और उन लोगों को बताता है कि मैं तुम लोगों का आर्ट्स का टीचर हूँ 1 मंथ के लिए, और मेरी क्लास के रूल बिल्कुल सिंपल हैं। क्लास में सोना नहीं है, बदतमीजी नहीं करनी और मोबाइल यूज नहीं करना, सिर्फ 1 मंथ के लिए। आई होप कि हम लोग साथ में अच्छा करें। तो ओके अब मैं तुम लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ। वो स्टूडेंट की अटेंडेंस लेने लगता है। हुई के फ्रेंड उसकी चेयर की तरफ देख रहे होते हैं कि वो अभी तक नहीं आया। लूशी जब हुई का नेम पढ़ता है तो उससे वो ड्राइंग याद आ जाती है। हुई का फ्रेंड जल्दी से उसे मैसेज करता है। लूशी बोलता है क्या उसने लीव के लिए अप्लाई किया था। उसका फ्रेंड बोलता है आई थिंक मे बी। लूशी बोलता है इसका मतलब नहीं किया, और उसके नेम के आगे क्रॉस लगा देता है और बाकियों की अटेंडेंस लेने लगता है। तभी हुई भी वहाँ पे आ जाता है। वो चुपके से अपनी चेयर पे बैठने वाला होता है, तभी लूशी उसे देख लेता है। लूशी बोलता है कि तुम लेट हो गए और मैंने तुम्हारी एब्सेंट लगा दी है। हुई बोलता है क्या आप आर्ट्स के न्यू टीचर हैं। लूशी उसे हाँ बोलता है। हुई को कल वाली सारी चीजें याद आती हैं। लूशी उसे उसकी चेयर पे बैठने के लिए बोलता है, लेकिन हुई वहाँ से भाग जाता है।
लूसी उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन हुई वहां से भाग जाता है। तो लूसी क्लास से पूछता है क्या ये नॉर्मल है इसके लिए। सारी क्लास हाँ बोलती है। लूसी बोलता है ठीक है हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जब सब स्टूडेंट चले जाते हैं तो लूसी भी जाने लगता है। तभी सामने हुई खड़ा होता है और उसके पास वही बैग होता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। ओके बाय बाय।